कक्षा 7 के लिए हम आज गणित विषय लेकर के आए हैं और आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। देखिए, हमने आसपास की वस्तुओं को गिनकर संख्याओं को सीखा है। इन संख्याओं को हम गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य का आविष्कार हो गया तो शून्य को शामिल कर लिया। शून्य को शामिल करने के पश्चात हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इन प्राकृतिक संख्याओं की विपरीत स्थिति में भी पूर्णांक होते हैं जिन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। तो इस प्रकार ऋण पूर्णांक अर्थात नेगेटिव इंटीजर्स 0 और धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सबको मिलाकर पूर्णांक कहते हैं। अब इन पूर्णांकों के प्रयोग में आपने भिन्नों के बारे में पहले समझ लिया है। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं ले रहे हैं। जैसे 3, ये एक पूर्णांक है। -4, ये भी एक पूर्णांक है। 0, ये भी एक पूर्णांक है। 5/7 ये पूर्णांक नहीं है अपितु एक भिन्न है। और -3/5 ये ना तो भिन्न है और ना पूर्णांक है। तो इस तरह की संख्याओं पर हम गौर करें जो ना तो पूर्णांक है और ना भिन्न। तो फिर ये कौन सी संख्याएं हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं अर्थात रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स की उत्पत्ति शब्द रेशियो से हुई है। जैसे 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं। लेकिन ऋण 3/5 को हम ऋण 3:5 के रूप में नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस तरह से होगी कि अगर P और Q ये दो पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, तो P और Q के अनुपात को अर्थात P/Q एक परिमेय संख्या है। यानी रेशनल नंबर
is a number that can be expressed as a quotient of two integers। अर्थात परमेय संख्या वह संख्या है जिसको दो पूर्णांकों के भागफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया है कि मान लीजिए p और q दो पूर्णांक हैं और इसमें q 0 के बराबर नहीं है, तो p बटे q, p जहाँ न्यूमरेटर है अंश है और q डिनोमिनेटर अर्थात हर है और हर 0 के बराबर नहीं है, तो p बटे q एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या की अवधारणा है, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया।